मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का जियोग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग भारत का आकार कैसा है और भारत कहाँ स्थित है इस बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग जब पढ़े होंगे ना, तो ये बात पढ़े होंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आप लोग बता सकते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। क्या यह बात सही है? आप लोग के नजर में यह बात सही होगा, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग आज समझेंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उसको समझने के लिए पहले जो है ना, देखिए कहाँ पे कोई चीज स्थित है ना, इस स्थिति के बताने के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान के चलो, अगर हम पूछे आपका घर कहाँ पे है, या तो कोई पूछे कि सर आपका घर कहाँ पे है, तो उसके लिए हम कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कि ऐसे ही डायरेक्टली अगर हम बता दें आप लोगों को कि मेरा घर महकूल है, क्या आप जान सकते हैं कि मेरा घर कहाँ पे है? हाँ, लोकल इधर के तो बता सकते हैं, लेकिन जनरली जो वीडियो देख रहे हैं वो बता पाएंगे कि महकूल कहाँ पे है? नहीं बता पाएंगे। उसके लिए कौन सा देश में रहते हैं, कौन सा राज्य के है, कौन जिला क्या है, मेरा पिन कोड कितना है, मेरा प्रखंड क्या है, ये सब अगर जानकारी दे देना तो वो बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ का है कि नहीं। तब किसी का भी स्थिति बताने के लिए जो है ना, कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? उसके लिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना, ये क्या है? ये पृथ्वी, जिसको क्या बोलते हैं? अर्थ, पृथ्वी, ग्लोब, इसी को बोलते हैं ना। ग्लोब क्या होता है? अर्थ का छोटा रूप, जिसको हम समझने के लिए बोल सकते हैं ये पूरा ग्लोब है। और ये पूरा ग्लोब में भारत कहाँ पे है ना, ये भारत का स्थिति पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये ग्लोब को क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। ये गोला है कि नहीं? अगर यहाँ पे ये बीच वाला जो लाइन है ना, जो सेंटर से पास करता है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, ये जो रेखा है वो अक्षांश रेखा है कि देशांतर रेखा? अक्षांश रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन। ठीक, तो ये अक्षांश रेखा जो है ना, ये ग्लोब को दो भागों में बांटा कि नहीं बांटा? देखिए ये पूरी बीच में है, और ये ग्लोब को कितना भागों में बांटता है? दो भागों में। कितना भागों में बांटता है? दो भागों में। तो देखिए अगर हम ऊपर वाला भाग को पूछे कि इसको क्या बोलते, तो ये गोला का आधा हो गया। और जो गोला का आधा होता है उसको क्या बोलते हैं? गोला और आधा दोनों को अगर कंबाइंड करके बोलेंगे ना, तो गोलार्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? गोलार्ध। ये हो गया गोलार्ध। और ये भी क्या हो गया? गोलार्ध। क्योंकि ये भी गोला का आधा है, तो जब ये पूरा गोला को आधा भाग हम पूछे तो क्या बोला जाएगा? गोलार्ध। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। क्योंकि गोला को इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं ना, आधा गोला को हिंदी में गोलार्ध बोलते हैं और इंग्लिश में हेमिस्फीयर बोलते हैं। लेकिन रहा बात कि ये सर ऊपर वाला गोलार्ध का क्या नाम होगा? तो ऊपर वाला उत्तर होता है। कभी भी ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे जो ऊपर वाला भाग होता है उसको उत्तर बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। तो ये गोलार्ध जो है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। तो अगर यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटता है? इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। देखिए इसका नाम जो है ना एक ही नहीं है, इसका नाम विषुवत रेखा भी है। देखो इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के अलावा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये जो है ना, देखो ये पूरा भूमि हो गया, एक तरह से पूरा भूमि हो गया, और ये पूरा भूमि के मध्य से पास हुआ है, जिसके कारण इसको हिंदी में भूमध्य, भूमि के मध्य से पास हुआ है ना, जिसके कारण इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो हम लोग को ये भी ख्याल रखना है ना कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन, तीनों इसी का नाम है। ये जो लाइन है ना, ग्लोब को कितना भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब यहाँ पे जो रहता है ना, देखो यहाँ पे अगर बोला जाए ना कि कितना डिग्री अक्षांश है, तो इसको 0 डिग्री बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री बोला जाता है तो सबसे पहले देखिए किसी का भी स्थिति बताने के लिए, जैसे हम क्या पूछे थे शुरुआत में कि मेरा घर कहाँ स्थित है, इसको जानने के लिए देश जाने, राज्य जाने, वहाँ का जिला जाने कि कौन सा जिला में है, ये सब अगर जानकारी तो हम अपना घर का स्थिति बता सकते हैं। ठीक। और ये भारत कहाँ स्थित है ना, इसको जानने के लिए दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए, एक अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। एक अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा, जिसमें टोटल अक्षांश रेखा है 181। कितना है? 181। जिसमें एक अक्षांश रेखा के बारे में भी हम लोग जाने, और वो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। लेकिन 181 अक्षांश रेखा जो है ना, सबको हम लोग को नहीं याद रखना है। बस केवल 5 अक्षांश रेखा ऐसी है जिसके बारे में हम लोग को जानना है और जिसके मदद से हम भारत की स्थिति को बता सकते हैं। जिसमें से एक अक्षांश रेखा कौन सा था? भूमध्य रेखा। इसके अलावा जो है ना, इसके ऊपर में देखो ये 0 डिग्री है ना, 1 डिग्री 2 3 4 करते करते यहाँ तक कहाँ तक चल जाएंगे? 90 डिग्री। कहाँ तक? 90 डिग्री। मतलब टोटल अगर 0 डिग्री के ऊपर देखा जाए ना, तो टोटल कितना अक्षांश रेखा हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अरे जैसे 1 2 3 4 करते करते यहाँ 90 तक अगर आए तो टोटल 90 अक्षांश रेखा हुआ कि नहीं हुआ? दक्षिणी गोलार्ध में भी देखे ना, तो टोटल 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते हुए जाएंगे, कितना तक हो जाएगा? 90। तो 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 हो गया। और एक विषुवत रेखा, क्योंकि ये 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, 1 से अगर स्टार्ट करते तो 1 से 90 90 इधर हो गया, और 1 से 90 90 इधर हो गया। 90 और 90 180। टोटल अक्षांश रेखा कितना हो गया? 180। ठीक। लेकिन अगर विषुवत रेखा भी इसमें शामिल हो जाए तो कितना हो जाएगा? 181, है कि नहीं? अगर कभी पूछा जाए कि विषुवत रेखा को छोड़कर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, तब 181। या तो डायरेक्टली पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, तब भी 181 बोल रहे हैं। अगर विषुवत रेखा को छोड़कर बोले तब हम कितना बोल सकते हैं? 180 अक्षांश रेखा है। ठीक। अब यहाँ पे अगला अक्षांश रेखा का जो जानना है ना, वो है 23.5 डिग्री। क्या कितना है? 23.5 डिग्री, है कि नहीं? लेकिन इसके साथ डायरेक्शन क्या आएगा? उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी आएगा, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रेखा है कि नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ जो डायरेक्शन आएगा ना, वो क्या आएगा? उत्तरी। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसी तरह से नीचे जो है ना, वो भी 23.5 डिग्री ही लेना है, और इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। लेकिन यहाँ डायरेक्शन क्या आ जाएगा? दक्षिणी, साउथ। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर में एक और है जिसको बोलते हैं 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में। और नीचे भी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जो किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कि नहीं? इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। इसको आर्कटिक वृत्त और इसको अंटार्कटिक वृत्त। देखो मेनली जो है ना, अगर इसका ज्ञान हो अक्षांश रेखा का और देशांतर रेखा का, तो किसी का भी स्थिति बता सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन मेनली जो है ना, अभी हम लोग को समझना है विषुवत रेखा के बारे में। इसके अलावा ये तो हो गया अक्षांश रेखा। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? देशांतर रेखा के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं? देशांतर रेखा के बारे में। अब देखो ये देशांतर रेखा जो है ना, ये भी सेंटर से पास करता है, और ये देशांतर रेखा सबसे बीच में है। ठीक। तो ये देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इस देशांतर रेखा, ये भी देखो, ये जो देशांतर रेखा है ना, ये देशांतर रेखा भी ग्लोब को कितना भागों में बांटा है? 2 भाग में ना। अगर इसको हम रफ कर दें तो ये बोलो कितना भाग में बट गया है? 2 भाग में। इधर वाला जो गोलार्ध है ना, इसको बोलते हैं कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। अगर पूछा जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इससे पहले अक्षांश रेखा बोले थे। अक्षांश रेखा ऐसा होता है, खड़ा लाइन को देशांतर रेखा बोलते हैं और पड़ा लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा।
तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना, ये भी ग्लोब को कितना भागों में बांटा है? 2 भाग में। इधर वाला जो गोलार्ध हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। कौन गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे अगला बात जो जानना है ना, अभी देखो भारत जो है ना, अगर भारत के बाद पूछा जाए तो देखिए ये हो गया था तुम लोग का दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर क्या हो गया था? उत्तरी गोलार्ध। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है ना कि भारत कहाँ पे है। ठीक, तो देखो भारत, अगर मान के चलो कोई आइडिया नहीं है तो भी मान लेते हैं कि ये भारत है। ये क्या है? भारत है। क्योंकि हमको पता नहीं भारत कहाँ पे, इतना जानते हैं कि भारत कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। अभी तक यही ना जाने, अभी आप लोग भी जवाब दिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो देखो यहाँ पे भारत का जो सबसे निचला हिस्सा होगा ना, जो तमिलनाडु होगा, वहां भी तो कोई अक्षांश रेखा पास करता होगा ना। क्योंकि देखो ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते जाएंगे, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वहां पे तो कोई अक्षांश रेखा होगा कि नहीं होगा? अक्षांश रेखा होगा ना। तो ये अक्षांश रेखा कौन सा है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखो इसके लिए हम लोग भारत के मैप पे आते हैं, और हम लोग जानते हैं विषुवत रेखा के ऊपर है भारत, है ना। क्योंकि एक बात हम लोग और जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो ये जो सबसे नीचे में जो अक्षांश रेखा पड़ता है ना, ये अक्षांश रेखा यहाँ पे जो सबसे नीचे में मिल रहा है ना, इस अक्षांश रेखा का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या नाम है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट। तो पूछा जाए कि भारत के सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी अक्षांश रेखा स्पर्श करती है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। इसी तरह से अक्षांश रेखा एक ऐसा होगा जो सबसे ऊपर में भी टच करता होगा। अरे सबसे ऊपर में यहाँ पे भी टच करता होगा, नहीं करता होगा? करता होगा ना। तो भारत का उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है जो भारत के सबसे ऊपर में, मतलब सबसे उत्तर में टच करता है? इस अक्षांश रेखा का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री कितना मिनट? 6 मिनट। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या देंगे? नॉर्थ साउथ। इसमें यहाँ पे क्या देंगे पता? 8 डिग्री 4 मिनट। डायरेक्शन क्या लिखे? साउथ या नॉर्थ? साउथ। साउथ के अलावा कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नॉर्थ। खड़ा हो जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ नॉर्थ क्यों होगा ये बात बता दो। सर ये इक्वेटर लाइन को हम लोग सेंटर माने इसके ऊपर है, इसलिए यहाँ पे इसको नॉर्थ। हाँ देखो, ये मेरा है, डिवाइड किया है जो गोलार्ध को 2 भागों में। इसके नीचे जो भाग है ना उसको दक्षिणी गोलार्ध बोले थे, और इसके ऊपर क्या बोले थे? उत्तरी गोलार्ध। तो अगर यहाँ का बात हो रहा है तो बोलो ये उत्तरी गोलार्ध का बात हो रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का। डायरेक्शन उत्तरी आएगा कि दक्षिणी? उत्तरी। बस कर यही सवाल सही जवाब दिए। चलो बैठिए, ताली बजा दो। काटे मतलब क्या है? ये जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में है ना, जिसके कारण यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा? उत्तरी। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आएगा। ताकि कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नीचे वाला भाग को हम लोग जनरली दक्षिण बोलते हैं, है कि नहीं? ये दक्षिण भाग है, ये उत्तर भाग है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भारत के दक्षिण में कौन सा अक्षांश रेखा है, तब हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। दक्षिण में पूछा है तो जिससे हमको पता चला कि इस अक्षांश रेखा का बात हो रहा है। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि साउथ लिख देंगे। ठीक, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। अब यहाँ पे जो है ना, इसके अलावा ये जो है ना 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे डायरेक्शन क्या देंगे? इसमें भी नॉर्थ आएगा, क्योंकि ये ऊपर भी टच करेगा। वो कौन सा गोलार्ध में? नॉर्थ में। तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। तो पहला बात याद रखना, ये पूछता बहुत बार है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार मतलब अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बात याद रखना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक स्थित है।
ठीक। अब यहाँ पे रहा बात की सर ये कोई ना कोई राज से भी तो टच करता होगा ना, सबसे नीचे में जो राज होगा वो राज को छूता होगा, ये भी सबसे ऊपर में जो राज है उस राज को छूता होगा। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे यहाँ पे कौन सा राज है, तमिलनाडु। कौन सा राज है, तमिलनाडु। अगर यहाँ पे राज हम बोले तो क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ये ऊपर वाला कौन सा है, जम्मू कश्मीर। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो वहां पे जम्मू कश्मीर राज था ना, तो जम्मू कश्मीर क्या पूरा जम्मू कश्मीर को ही टच करता होगा, नहीं, ये जम्मू कश्मीर के कोई खास जगह होगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग अभी खड़े हैं तो क्या हम लोग झारखंड के हैं तो पूरा झारखंड में हम लोग खड़े, कोई तो जगह का नाम है ना ये। उसी तरह से इसका अगर नाम पूछा जाए ना कि जम्मू कश्मीर के किस जगह से, तो याद रखना जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल से। कहां से, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक, इंदिरा कॉल। और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। कहां से, कन्याकुमारी, कन्या कौन कुमारी, कन्याकुमारी, ठीक। ये बात ख्याल रखना कि भारत के सबसे दक्षिणी अक्षांश, भारत के सबसे दक्षिणी अक्षांश जो 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, वो तमिलनाडु के किस जगह से पास होता है, कन्याकुमारी से। कहां से, कन्याकुमारी से। और सबसे उत्तरी अक्षांश जो जम्मू कश्मीर से पास होता है, ये जम्मू कश्मीर के किस जगह से, इंदिरा कॉल। याद रखने के लिए याद रखना कि कॉल वहीं पे आता है ना जहाँ पे दिक्कत होता है। और हम लोग जानते हैं ना जम्मू कश्मीर में हमेशा दिक्कत चलते रहते हैं, मुठभेड़ होते रहते हैं, है कि नहीं। तो जिससे पता चल जाए कि वहाँ पे कॉल आते रहता है, इंदिरा कॉल इस तरह से रिलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक। इसके अलावा ये भारत का सबसे पश्चिम में ये अक्षांश होगा कि देशांतर, ये बात बताओ, देशांतर। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते जाएंगे ना, तो कोई ना कोई देशांतर रेखा होगा ना जो यहाँ पे टच करेगा, और कोई ना कोई देशांतर रेखा होगा ना जो यहाँ पे टच करेगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग ये बात सीखे कि टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितना होता है, तो हम लोग जान गए कि टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितना होता है, 181। उसी तरह से टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है, टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है, 360। ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 1 2 करते करते यहाँ पे 180, 1 2 करते करते वहां पे 180। अब आप लोग के मन में कंफ्यूजन आता होगा कि सर यहाँ से यहाँ तक गए तो 180, यहाँ से यहाँ तक गए तो 180, 180 180 कितना होता है, 360। और सर 0 इसमें मिलाएंगे तो 361 नहीं होगा। ये बात तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि उसमें तो हम बताए कि ऊपर 90 नीचे 90 90 90 180, और 0 को हम शामिल कर देंगे तो 181, है कि नहीं। तो उस तरह से कंफ्यूजन यहाँ भी बनना उचित बात है कि सर इधर 180 बोले, इधर 180 बोले, 180 180 कितना होता है, 360। और हम 0 डिग्री को गिनते तब 361 हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन इसमें 360 कैसे हो गया, ये बात कंफ्यूजन बनता है ना। इसको दूर करने के लिए जो है ना मैप का सहारा लेंगे। मैप ने ग्लोब लिखा तो ये ऑफिस में सर लिखा, तब देखो यहाँ कहने मतलब क्या है कि 360 डिग्री क्यों है वो पहले समझो। क्योंकि जो है ना ये ग्लोब क्या है, पूरा गोल है, पृथ्वी क्या है, पूरा गोल है। अगर मान के चलो हमें ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर 1 2 करते जाए, देखो अगर 1 2 करते जाए, मेरा बात समझो, मान के चलो ये पूरा गोल है, ठीक, ये पूरा गोल है। हम इसको जो है इस तरह से दिखा दिए, इस तरह से दिखा दिए। अगर ये 1 2 3 करते करते जाएंगे तो यहाँ 180 आएगा, और इस तरह 1 2 3 करते करते जाएंगे तो 180 आएगा। और अगर दोनों को हम मिला देंगे तो 180 एक में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो मिला करके 361 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों जो है ना एक ही जगह आ जाने के कारण वो 180 तो दोनों एक ही लाइन में आ गया कि नहीं आ गया, जिसके कारण 361 ना होगा कि 360 होता है। जैसे देखो इधर अगर मान के चलो ये तेरा यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये तेरा हो गया 0 डिग्री देशांतर, तो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ 180, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ 180, 180 तो यही लाइन में आ गया ना दोनों साइड से। यहाँ पे हम ये फ्लाइट करके दिखाए हैं, खोल करके दिखाए हैं, इसीलिए हम लोग को 2 जगह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक ही जगह है कि नहीं है, एक ही जगह है ना, जिसके कारण
ये 0 डिग्री को लेकर के भी 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मतलब 360 देशांतर रेखा होता है। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना है? 360। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझेंगे कि जो अक्षांश रेखा है ना, वो अक्षांश रेखा देखो ये वाला लाइन को अक्षांश रेखा बोलते थे, और अक्षांश रेखा जो है ना ये पूरा ग्लोब मतलब एक गोला का निर्माण करता है, पूरा वृत्त का निर्माण करता है। ठीक, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, इस तरह से घूम करके ये पूरा यहाँ तक आया। अगर पूछा जाए कि अक्षांश रेखा कैसा होता है, तो अक्षांश रेखा एक वृत्ताकार होता है, एक वृत्त के समान होता है। लेकिन अगर पूछा जाए देशांतर रेखा कैसा होता है, कौन सा रेखा? देशांतर रेखा। तो देखो देशांतर रेखा जो है ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मिलाता है, और यहाँ से केवल बस यहाँ तक के दूरी को बोला जाता है एक देशांतर रेखा। और बोले ये वृत्त बना रहा है कि अर्धवृत्त बना रहा है? क्या बना रहा है? अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्ताकार बनाता है। क्या बनाता है? अर्धवृत्ताकार। ये बात भी ख्याल रखना कि अक्षांश रेखा जो है ना एक वृत्त का निर्माण करते हैं, जबकि देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अभी बस हम इसका थ्योरी दे रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में जो है ना कहने मतलब क्या इसका नोट्स भी आप प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग को। ठीक, देखो यहाँ पे टोटल देशांतर रेखा कितना है? 360। तो हम समझेंगे ना कि यहाँ पे कोई ना कोई देशांतर रेखा टच करता होगा ना, और इस देशांतर रेखा का नाम क्या है? इस देशांतर रेखा का नाम क्या है? तो ये देशांतर रेखा जो है ना इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। अब बोलो यहाँ डायरेक्शन क्या आना चाहिए? डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट होगा, क्योंकि अभी हम बताएं कि ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के इधर जो है ना पूर्वी गोलार्ध होता है कि नहीं? देशांतर रेखा जो है ना दो भाग में बांटता है, तो इधर वाला जो देशांतर रेखा है ये पूर्वी गोलार्ध का देशांतर रेखा है, और इधर वाला जो देशांतर रेखा वो पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर रेखा है। तो ये जो होगा यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? पूर्वी। क्या होगा? पूर्वी, मतलब ईस्ट हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये देशांतर रेखा जो होगा इधर वाला, इसका भी तो कोई अक्षांश होगा ना, देशांतर होगा ना। इसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। उसमें डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ईस्ट। क्या आ जाएगा? ईस्ट, क्योंकि दोनों जो है ना ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। अब अगला बात हम लोग को समझना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो भारत जो है ना अगर यहाँ से देखे तो कौन गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से देखे तो कौन गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। जिसके कारण भारत का स्थिति जो है ना केवल उत्तरी गोलार्ध नहीं बोल सकते। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे है कि यहाँ पे ये पूरा ना आ गया, लेकिन कभी भी कोई चीज का स्थिति बताना है ना तो एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंचने जैसा बताना होगा ना। तो भारत का स्थिति जो है ना उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आज के बाद कंफ्यूजन दो, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, दूसरा बात ये आता है ना कि भारत का जो ये अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार नहीं बोल सकते हो, कि भारत का स्थलीय सीमा, कौन सीमा? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा किसको बोलते हैं? तो भारत का वह भाग, भारत का वह भाग जिसके बाउंड्री में या जिसके स्थलीय मतलब सीमा में कोई ना कोई स्थलीय भाग हो, जैसे कोई विदेशी देश हो सकता है, वो स्थलीय सीमा जो है ना भारत का कितना होगा? मैप दो तो इंडिया वाला, छोड़ो इधर यहाँ से देखो। देखो ये भारत है ना, देखो ये इधर देखो, ये भारत है ना, तो भारत का इधर जो है ना ये वाटर बाउंड्री है, मतलब इधर जल के साथ बाउंड्री शेयर किया है, जल के साथ किया है ना। लेकिन अगर इधर हम देखें ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो वो सीमा क्या कहलाएगा? स्थलीय सीमा की जलीय सीमा, स्थलीय सीमा। कहने मतलब क्या हुआ कि भारत जो है ना, भारत के बगल में जो स्थल है वो सीमा को स्थलीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय सीमा।
और स्थलीय सीमा अगर हमको पूछा जाए कि भारत का स्थलीय सीमा कितना, जैसे देखिए ये भारत हो गया, तो देखो भारत का इधर जो है ना ये जल है, बोलो ये जो जल और भारत के बीच में ये बाउंड्री बना है ना, इसको जलीय सीमा बोलेंगे कि स्थलीय सीमा? इसको जलीय सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जलीय सीमा। लेकिन इधर वाला जो भाग है ना, ये देखो इसके बगल में स्थल है, तो इसको स्थलीय सीमा बोलते हैं, लैंड बाउंड्री जिसको बोल सकते हैं। और स्थलीय सीमा अगर यहाँ से हम चलना प्रारंभ करें ना, तो किलोमीटर में आएगा, है कि नहीं? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी आएगा, तो यहाँ से अगर हम चलते जाना ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करें और इधर से चलते हुए आए, इधर से भारत के बाउंड्री में इधर से चलते हुए यहाँ तक पहुंचे जहां तक स्थल, इधर तो समुद्री सीमा पार होगी। कहने मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना, वो दूरी कितना होगा, वो दूरी कितना होगा? तो कुल स्थलीय सीमा जो है ना 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। मतलब भारत का कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्रीज कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक, ये बात पूछा जाता है बार बार कि भारत का कुल स्थलीय सीमा कितना है। तो हम लोग एक बात समझ गए कि भारत का कुल स्थलीय सीमा जो है ना 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। सेम इसी तरह से जो है ना हम लोग को पूछा जाता है कि कुल जलीय सीमा कितना है, कुल जलीय सीमा कितना है। तो देखो इधर वाला जो पार्ट है ना, उधर देखे कि जल था, इधर वाला भी क्या है? जल है। तो इधर वाला भाग पे जो सीमा बनता है उसको जलीय सीमा बोलते हैं। अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें और ऐसे चलते चलते यहाँ तक आए, इसके अलावा भारत का कुछ और भाग है जहाँ पे जलीय सीमा बनता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसे देखो ये जो है ना ये भारत है, और ये इधर जो नीचे दिख रहा है ना ये अंडमान निकोबार, ये भी किसका पार्ट है? भारत का पार्ट है, भारत का हिस्सा है। इधर लक्षद्वीप समूह है, ये भी किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। अगर यहाँ पे भी देखे ना तो ये सीमा कौन सीमा है? जलीय सीमा है। कौन सीमा है? जलीय सीमा। तो कुल मिलाकर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर चले, यहाँ तक, और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सबको मिलाकर के जोड़ा जाए ना, तब कुल जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर ये कुल जलीय सीमा है। अगर पूछा जाए भारत की कुल जलीय सीमा कितना है, तो क्या आंसर होगा? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करें, थोड़ा सा घुमाएं, तो अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का कुल जलीय सीमा कितना है, मतलब मेन वाटर बाउंड्रीज, ठीक, मतलब मुख्य भूमि का जलीय सीमा। और हम लोग जानते हैं भारत मुख्य रूप से यही है। जैसे भारत का हम लोग मैप बनाते हैं, अभी भी देखो भारत का मैप बनाए तो यही केवल बनाए नहीं बनाए, अंडमान निकोबार जनरली नहीं बनाया जाता है। ठीक, तो अगर हम बोला जाए ना मुख्य, तो यही मुख्य हुआ कि नहीं हुआ? वो तो है भारत का हिस्सा, हम जानते हैं, लेकिन जनरली भारत के मैप में उसको हम शो नहीं करते, नहीं करते, जनरली नहीं करते। तो अगर मुख्य पूछा जाए तो मुख्य हम इसी को मानते है कि नहीं। तो इसका जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है ना, इसको बोलते हैं मुख्य जलीय सीमा, और इसका टोटल डिस्टेंस है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। इससे कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस 7516 तब कहलाया है ना जब अंडमान निकोबार को भी जोड़े हैं और लक्षद्वीप को भी जोड़े हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है। भारत का कुल स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का कुल जलीय सीमा कितना है? 63। ये 3 बात याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, जिस तरह से हम लोग देखें कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है ना,
ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से पास होता है। उसी तरह से देशांतर वाला में अगर हम देखें तो ये कौन सा राज्य से पास करता है? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात। यहाँ पे जगह के नाम जनरली नहीं पूछता है, लेकिन अगर जगह के नाम देखा जाए ना तो इसको बोलते हैं गौर माता। क्या बोलते हैं? गौर माता या गौर माता। ठीक। इसके अलावा ये जो सबसे पूर्वी में है ना, पूर्वी देशांतर, इसको क्या बोलते हैं? तमिल, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। और इस जगह को बोलते हैं किवीथू। क्या बोलते हैं? किवीथू। क्या बोलते हैं? किवीथू। ये कौन सा जगह है? किवीथू। ठीक। ये हो गया पश्चिमी एवं पूर्वी देशांतर। इसके अलावा हम लोग को याद रखना है ना कि देखो हम लोग स्थिति पढ़ रहे हैं, और स्थिति में जो है ना एक बात और जानना पड़ता है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो हम लोग सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो है ना ये इधर स्थित है कि नहीं? इधर स्थित है। लेकिन अगर इसका हम अगर स्थिति बताए तो कहाँ पे हो जाएगा? देखो ये नीचे को दक्षिण बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो ये ना पूरा देखो यहाँ पे कभी भी डायरेक्शन बताया जाता है, एक बात इधर ख्याल रखिए, ये इधर पूरब हो गया, इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, इधर उत्तर, इधर साउथ, दक्षिण। अगर पूरा पूरी नीचे रहे तो दक्षिण बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात यहाँ का हो रहा है, ठीक, यहाँ का हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ना पूरा दक्षिण में है ना पूरा पूर्व में है, तो इसका डायरेक्शन हम दक्षिणी पूर्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दक्षिणी पूर्व। जनरली जो है ना ये नॉर्थ टू साउथ पोल है ना, इसको पहले बोला जाता है। तो यहाँ वाला पहले बोले तो दक्षिण और इधर वाला पूर्व। तो ये अंडमान निकोबार जो है ना किस गोलार्ध में स्थित है? याद रखना, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण गोलार्ध छोड़ो, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक। और दक्षिण पश्चिम में अगर यहाँ पूछा जाए कि किस सागर में, किस सागर में, तब बोलो इधर अरब सागर है कि बंगाल की खाड़ी? क्योंकि हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश इधर ही, और इधर जो खाड़ी उसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो अंडमान निकोबार किस सागर में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। उसी तरह से पूछा जाता है ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप यहाँ स्थित है। और इसको क्या बोल सकते हैं? दक्षिणी पश्चिमी दिशा। दक्षिणी पश्चिमी दिशा। लक्षद्वीप समूह जो है ना किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा। किस सागर में स्थित है? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। और ये कौन सागर है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब एक बात आप लोग के माइंड में चलता होगा कि सर आप बोले कि भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अंडमान निकोबार तो भारत का ही हिस्सा है सर। और ये जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या ये 8 डिग्री 4 मिनट ही है? नहीं, वो 8 डिग्री 4 मिनट से और नीचे है। कहने मतलब क्या है, अगर हम यहाँ 0 से चले ना तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तब बोलो यहाँ पे ये कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो 8 से कम ही होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो 8 डिग्री से भी 2 डिग्री कम है। 8 डिग्री से 2 डिग्री कम है, जिसके बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट। कितना डिग्री? 6 डिग्री 4 मिनट। तो जिस तरह से यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी अक्षांश कौन सी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का सुदूर दक्षिणतम अक्षांश, सुदूर दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन जिस तरह से हम लोग देखे कि तमिलनाडु के तो कोई खास जगह पे था ना, उसी तरह से अंडमान निकोबार के किस जगह पे है, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है ना वर्तमान समय में ये दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि 2004 में, कब? 2004 में ये जो है ना यहाँ पे सुनामी आया था, जिस सुनामी में ये जलमग्न हो गया, अर्थात ये सुनामी में जो है ना डूब गया है। अभी ये दिखाई नहीं देता है। ठीक, मतलब ये पूरा पूरी अगर देखा जाए ना तो ये पूरा पूरी क्या हो गया है?
पूरा पूरी ये डूब चुका है, अभी ये दिखाई नहीं देते हैं। याद रखना कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो ये था भारत की स्थिति। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत का आकार के बारे में समझेंगे, ठीक। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।